यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है जेई मेंस 6 सितंबर इवनिंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लूप करंट. A particle of mass m carrying a charge q in a moving in a plane with velocity v. Under the influence of magnetic field, the magnetic moment in the moving particle is. आपको चार ऑप्शन दिए थे, तो आपको क्या पता है कि साहब अगर कोई पार्टिकल चार्ज q है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है विद द रेडियस ऑफ r, तो आपको क्या क्या चीज़ें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। बेसिकली जो मैग्नेटिक मोमेंट m होता है डेट इज I इंटू ए। अब I क्या होता है सर? I बराबर सर dq बाई टी होता है। अब 1 टाइम पीरियड इन नथिंग बट सर फ्रीक्वेंसी होती है, या q इंटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आपने पढ़ा है qb डिवाइडेड बाई 2πm। q is the charge, b is the magnetic field, m is the mass of the particle. So this is frequency of the particle moving in a circle. तो सर यहाँ पे सारी वैल्यू, सर एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। और आप बच्चों ये लोग ये बात जानते हो कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी में फेंका जाता है तो उसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन होती है डेट इज क्यू बी डिवाइडेड बाई, तो जो ये आपके पास रेडियस ऑफ रोटेशन होती है डेट इज एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे सर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए था हमें, आई के जगह पे हमने क्या रखा सर? क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या रखा सर? क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई 2πm। ये आपके पास आई हो गया इंटू एरिया। एरिया क्या होता है सर? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज दी, आर की वैल्यू पता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो सर एम इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल होगी? क्यू इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm इंटू पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटे अब जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो इत्मीनान से। तो सर क्यू बी ये कैंसिल, सर एम ने एम को मार दिया, यस ऑल राइट। और एक क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी एक बी बचा है, यहाँ पे आपके पास क्यू बी है, एक क्यू बी कटा है, एक बी बचा है बेटे। तो जो जो चीज़ें बची हैं उसको आराम से अच्छे से सजा के लिख लो। तो सर क्या क्या चीज़ें बची हैं? सर एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी बचा है सर, एक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी, ए बी वी स्क्वायर, और एक मास बचा है सर एम बी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचा है? 2 इंटू एम कैंसिल, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड बी एक कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बी बचा है बेटे। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? एम वी स्क्वायर, यस एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। अब आपको क्या पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे सर यूनिट वेक्टर बी लिख देंगे दोनों के साथ। वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर बराबर सर वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर को हटा दो अगर, और दोनों निगेटिव होते हैं, तो वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर बी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। अब आपके पास आउट ऑफ 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये सही है? क्या आ रहा है आंसर? एम वी स्क्वायर बी वेक्टर माइनस में डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बी वेक्टर अपान 2b स्क्वायर, निगेटिव मैग्नीट्यूड है। यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस ऑल राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं बेटे। सो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p and same radii of curvature of r of both the surface, the radius of curvature of the surface of plano convex lens। ध्यान समझना, plano convex lens made of same material
विद पावर 3/2 p इज, इसमें रिलेशन बताना है कि यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा। आपने क्या पढ़ा है सर, 1/f बराबर हमने पढ़ा है n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 सर, ये हमने पढ़ा है। अब ये r1 अगर यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एक बात समझते हो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है सर, इधर वाली निगेटिव वैल्यू, ये वाली तो पॉजिटिव, यहाँ पे r1 इसको मानेंगे सर, तो सर r1 ये है, ये तो पॉजिटिव नेचर है, ये वाला सर निगेटिव है, r2 ये निगेटिव है सर। 1/f को हम p लिख सकते हैं बेटे, तो सर यहाँ पे n2/n1 माइनस 1/r, r1 r2 दोनों बराबर है भाई, तो 1/r माइनस 1/r लिख दो सर। तो वैल्यू सर p बराबर n2/n1 माइनस 1, यहाँ पे 2/r हो जाएगा बेटे, कितना 2/r, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, यही सेम मटेरियल का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। प्लेनो का मतलब क्या हुआ सर, प्लेनो का मतलब सर ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो सर ये तो R1 तो पॉजिटिव है, लेकिन R2 सर इन्फिनिटी है, R2 बिकम्स इन्फिनिटी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में। अब यहाँ पे क्या हो गया, पावर 3/2 p सर। यहाँ पे भी सेम चीज़ n2/n1 1/r1 माइनस 1/r2, तो सर 1/r1 तो होगा, r1 के प्लेस में r है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन सर r2 इन्फिनिटी हो गया है, तो सर 1/r2 इन्फिनिटी। अब इसको r1 मानेंगे क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो ये पूरा तो कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया सर। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो 1/2/3, तो यहाँ पे सर 2/3 हो गया, क्या लिख सकते हो बेटे 2/3 इक्वल टू यहाँ पे क्या 2/r डिवाइडेड बाई 1/r1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो सर 2/2r1/r1 सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 ने 2 को मार दिया, तो 3r1 बराबर r या r1 बराबर r/3। तो कौन सा आंसर है भाई, देख लो r/3 कौन सा है, बहुत आसान सा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इसमें कोई टफनेस नहीं। दिस क्वेश्चन इज इन इजी कैटेगरी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, आपको बस फार्मूलेशन आना चाहिए था और कुछ नहीं था। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अ इंजन ऑपरेट by taking a monoatomic ideal gas through a cycle as shown in figure, the percentage efficiency of the engine is close to। एक साइकिल बनाया था A, B, BC, CD एंड DA, इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे वॉल्यूम दिया था, यहाँ पे सारा वॉल्यूम दिया था। अब आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं वो चीज़ें ध्यान से देखो। अब आप ये जानते हो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया अंडर कर्व होगा दिस विल बी दी वर्क डन ऑफ द साइकिल। कितना होगा सर 3p0 माइनस p0 डेट इज 2p0, 2v माइनस v डेट इज v0। तो सर जो भी हमारे पास वर्क डन होगा 2p0 मल्टीप्लाइड बाई v0 सर, ये वर्क डन हो गया। अब आप इतना याद रख लो कि सिर्फ आपको हीट सप्लाई निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट वुड बी सप्लाई। तो कहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है सर, यहाँ से ये आइसोकोरिक प्रोसेसर हीट एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, इसको नहीं लेंगे हीट एडिशन को। सर यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है सर। तो दो प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है, कहाँ कहाँ सर, Q ऑफ AB और Q ऑफ BC में। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटे, तो MnCvDT आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सर वही सेम चीज़ कि जो आपके पास F/2 होता है, Cv की वैल्यू क्या है सर F/2 इंटू R, यहाँ पे सब कुछ वही। तो सर हमने जो हीट सप्लाई हुआ नंबर ऑफ मोल 1 माना, यहाँ पे 3/2 F डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दिया है। तो सर Cv की जगह पे आपने पढ़ा है सर Cv बराबर F/2 इंटू R, ये पढ़ा है। तो सर F के जगह पे 3/2। अब यहाँ पे Vb माइनस Va डेल्टा T चाहिए,
तो सर यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 3P0 इंटू V0। बेसिकली क्या होता है सर, PV बराबर nRT में अगर टेम्परेचर का रेशियो लिखें तो P0 इंटू V0 डिवाइडेड बाई R इंटू T होता है बेटे। ये है साहब। अब आपके पास ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या वैल्यू रखनी है सब सर, यहाँ पे NCV/dt में NCV/dt, तो सर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आपके पास। यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी 3P0 इंटू V0। A पे वैल्यू क्या हो जाएगी सर P0 इंटू V0, यहाँ पे माइनस P0 इंटू V0 प्लस C प्लस NCP/dt, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। तो सर F/2 प्लस 1 यहाँ पे होता है। Cp बराबर क्या पड़ा बेटे F/2 प्लस 1 इंटू R। यहाँ पे सर हम ये वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पे पूरा R रखेंगे, यहाँ पे R कैंसिल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लगा के एक बार देख लो सर, हम यही सेम चीज़ लगाएंगे N इंटू Cp की जगह सर क्या लिख दिया सर 5/2 इंटू R। ध्यान से देखना। अब सर यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ का वॉल्यूम का P0 इंटू V0 करेंगे सर, 3P0 इंटू 2V0 डेट इज 6P0 V0। यहाँ पे सर इस वाले में 3P0 इंटू V0 सर ये पूरी वैल्यू किया। तो सर यहाँ पे R जो आपके पास आ रहा है, जब ये टेम्परेचर लिख रहे हो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई N इंटू R, तो यहाँ पे आपने P0 V0 किया, आपने पूरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे डिवाइडेड बाई N इंटू R। तो ये N आपके पास जो ये वैल्यू है यहाँ पे बेसिकली N इंटू R की, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये पूरी वैल्यू कितना सर 3/2, 3P0 माइनस P0 V0, तो सर 2P0 V0 प्लस यहाँ पे कितना 5/2, 6P0 V0 माइनस 3P0, तो सर ये वैल्यू आ गई 3P0 V0। ये सब पूरी वैल्यू कैंसिल है सर। अब अगर इसको ध्यान से देखो, 2 ने 2 को मार दिया तो वैल्यू कितनी आ गई सर 3P0 V0 प्लस यहाँ 5×3 15, 15/2 P0 V0। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 3×2 = 6 प्लस 15, तो सर 21 P0 V0 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास टोटल हीट सप्लाइड है और आपके पास यहाँ पे वर्क डन है, तो आप जस्ट इफ़िशियंसी निकाल लोगे, देन यू विल गेट इफ़िशियंसी वुड बी 19%। इफ़िशियंसी वुड बी 19%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एरिया अंडर कर्व निकालना था, बाकी हीट सप्लाइड निकालनी थी। दिस क्वेश्चन इज मतलब ये मान सकते हैं मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन था, क्योंकि दो जगह आपको हीट निकालनी थी और वर्क डन निकालना था। तो करेक्ट आंसर इज 19%। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट अ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या बता दिया, जो 8 सेंटीमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ मास x है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, कहाँ से फ्लैट सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सिंपल सी बात थी कि यहाँ से साहब सेंटर से ये फ्लैट सरफेस से ये जो दूरी होती है 3r/8 होती है। सेंटर ऑफ मास इसकी बेसिकली 3r/8 दूरी पे ये COM होता है बेटे, फ्रॉम द फ्लैट सरफेस। और इसकी वैल्यू क्या दिया है सर x। ठीक, अब r की वैल्यू रख दो, 3 × r की वैल्यू सर 8 सेंटीमीटर/8 बराबर x। तो सर इसने इसको मार दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, या यूँ कहें 5 सेकंड का क्वेश्चन था। इसमें कोई ऐसा मतलब बहुत ऐसा वो क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, देखते ही मार दो। ये मतलब चूजों के लिए था और कुछ नहीं। यहाँ पे देखें, कह रहा है डाइल्यूट गैस इन प्रेजेंस ऑफ P, प्रेशर P, टेम्परेचर T, मीन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल वेरीज विद टेम्परेचर। अब आपको क्या मीन सक्सेसिव टाइम, जो बेसिकली लैम्डा होता है, बेसिकली जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है वो फ्री मीन पाथ डिवाइडेड बाय VRMS होता है। ठीक,
अब साहब VRMS क्या होता है? VRMS बराबर √3RT/m आपने पढ़ा है सर। इसका मतलब ये वैल्यू जो भी आपके पास फ्री मीन पाथ है डिवाइडेड बाई √T, बाकी तो सब चीज़ कांस्टेंट है। तो इसमें किसके साथ वेरी कर रहा है? 1/√T के साथ वेरी कर रहा है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ये दोनों बेटे, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी थे, आप इजी कर सकते थे बेटे। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो बेटे क्या दिया है, अ यूनिफॉर्म चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड ऑन दी on the outer surface of the spherical cell and a point charge small q is placed from the center of the sphere from the distance of r. So it is asking for how much of force, electrostatic force at this point at outer, ये पॉइंट ए पे पूछ रहा है फोर्स कितना लगेगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है फ्रॉम दी आउटर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा तो आप फोर्स निकाल सकते हो, क्या? Q इंटू ई सर। तो E कैसे मिलेगा? तो आपने KQ/R, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K इंटू Q, Q के जगह पे यहाँ पे निकालना चाह रहे हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानो तो कैपिटल Q रख देना बेटे, यहाँ पे स्मॉल q है बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आउटसाइड हमने ये पढ़ा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो इनसाइड द सरफेस, एक एट द सरफेस, एक आउटसाइड सरफेस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सर इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारा इंटरेस्ट आउटसाइड में, आउटसाइड पे ही पूछ रहा है। तो K कैपिटल Q/R स्क्वायर, दिस इज फॉर R मोर देन कैपिटल R, ठीक। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या हो जाएगा? K के जगह पे 1/4πε0, आपने पढ़ा होगा K की वैल्यू 1/4πε0 इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा चार ऑप्शन हैं? तो आप अगर ध्यान से देखो, सब में दिया है, फॉर ऑल दिया है यहाँ पे, जो कि गलत है। यहाँ पे कह रहा है इसके इनके बीच में है, R की वैल्यू छोटी है, तो ये तो गलत है, ये तो जीरो हो जाएगा भाई। R की वैल्यू अगर R से छोटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये भी गलत बोल रहा है, यहाँ पे भी ये बात बोल रहा है, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर दे दिया। यस, दिस वन इज करेक्ट। किसी भी R की वैल्यू अगर कैपिटल R से ज़्यादा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर से ज़्यादा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 1/4πε0 K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एनी वैल्यू ऑफ द R विच इज ग्रेटर देन द कैपिटल R। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे बेटे तीन तरीके के मटेरियल थे जिसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया था K1, K2, K3। यहाँ पे रिलेशन दिया है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आप एक बात बताओ, क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र सेम होगी? आपने क्या पढ़ा है? dQ/dt बराबर K इंटू ए dt/dx, यही पढ़ा है ना भाई। तो यहाँ पे सेम थिकनेस दिया है, x की वैल्यू सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जो चीज़ डिफरेंट है वो क्या है? K इंटू dt डिफरेंट है सर। तो यहाँ से देखो K1 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर? 100 - 70 बराबर K2 कितना? 70 - 20 इक्वल टू 20 - 0 K3 इंटू, तो वैल्यू क्या हो गई? K1 इंटू कितना आ गया बेटे? 100 - 70 30 इक्वल टू K2 इंटू यहाँ क्या आ गया? 50, K2 इंटू 50 यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या आ गया? K3 इंटू 20। अब आपके पास जो भी रेशियो आया है यहाँ पे 3, 5, 2 या K1 और K3 में यहाँ पे सब देख लें, ये पूरी वैल्यू दिया है, K1 K3 में दिया है, K2 K3 में ये सब वैल्यू। तो आपको K1 और K3 में चाहिए था, तो K1 रेशियो K3 की जो वैल्यू है 2:3 है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देख लो, ये भी बहुत आसान सा है भाई। एज्यूमिंग दैट दी
RMS वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एट 400 केल्विन, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, लैम्डा पूछा है बेटे, और मॉलिक्यूलर वेट दिया है, यहाँ पे ये K की वैल्यू दिया है और H दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सर हमें क्या पता है सर, लैम्डा बराबर सर हमें बस इतना पता है H/P सर। अब P क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता है सर। सर काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² बेटे। तो एक काम करो, यहाँ पे बेसिकली m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसा करने से। तो यहाँ सर p²/2m या सर p बराबर √2m × ke। ठीक है साहब, वैल्यू भर दो यहाँ पे H/√, p के जगह पे 2m ke, 2 × m काइनेटिक एनर्जी जो ke है 3/2 kT होता है बेटे, 3/2 kT, ये आपने पढ़ा है। तो 2 ने 2 को मार दिया। अब आपको सारी वैल्यू रखनी है और आंसर बताने हैं। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई √3 × m, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है सर 4.64 10⁻26 m इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है 1.38 10⁻23 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन जो कि दिया है 400, यहाँ पे दिया था टेम्परेचर 400 केल्विन, तो केल्विन में ही रखना। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो एंगस्ट्रॉम ने जो आंसर आएगा 0.24 आंसर आएगा, 0.24 सॉल्व करके देख लेना, इतना एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है, आपको क्या बताना था कि जो I1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए थे, चलने का तरीका आप देखो ध्यान से। यहाँ पे A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, E मान लो, F मान लो। 2 लूप बनाओ, एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। 2 लूप में इक्वेशन लगाना सीख जाओ, आंसर आ जाएगा। तो सर लूप हमने लिया, यहाँ से चालू किया, या ये लूप ले लो, यहाँ पे सर A B C D A, इस लूप में चलना सीखो। तो सर यहाँ से यहाँ तक करंट कितनी है सर, इस वाले में I2 करंट माना हूँ, तो -2 × I2, 2 × I2, निगेटिव से पॉजिटिव +20 सर, प्लस यहाँ पे फिर पॉजिटिव से निगेटिविटी, तो -5 × I2, 5 × I2। अब यहाँ पे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो सर यहाँ पे 10 × I1 + I2 = 0, और इसके अलावा कोई करंट नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, दूसरा लूप में देखना है, इस वाले लूप में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा ताकि आपको आसानी रहे। तो क्या हो गया 2I2 + 20 -5, तो अब सेकंड ये है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2I2 + 20 -5I2 + 10I1 + 10I2 = 0। अब ध्यान से देखो क्या I1 है सर, यहाँ पे I1, तो 10I1 कितना 10I1, यहाँ पे 10I2 है -2I2, 10I2 + -5I2 है, तो सर 5I2 प्लस हुआ -2I2, तो सर यहाँ पे +3I2 = -20, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा लूप ले लो, F से चलो, F E D A F, F E D A F। तो अब चलना सीखो बस सर्किट में, निगेटिव से पॉजिटिव सर +10, सर यहाँ पे गया तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सब कुछ सही है, +10, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव बेटे यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक गलती किए हो, यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से करेंगे तो यहाँ पे -10I1
-10i2 -5i2 सब माइनस में ही है, -17i2 बराबर -20 माइनस माइनस सब प्लस हो गया सर। अब इसमें ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखो FEDAF में, तो चलना चालू करो यहाँ से लूप में सर। +10 सर, फिर यहाँ पे आ जाओ -10 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ पे आ जाओ। करंट ऐसे चल रही है हमने माना है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, -I1 सर इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हो गए I1 और I2। I2 को I1 और I2 दो इक्वेशन, दो अननोन, यू कैन इजिली सॉल्व दीज टू इक्वेशन, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो I1 की जो वैल्यू निकलेगी 0.21 निकलेगी निगेटिव में। निगेटिव का मतलब बेटे क्या होता है, जो आपने I1 की एज्यूम डायरेक्शन मानी है वो गलत है। निगेटिव का मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन आ रही है वो गलत है। करेक्ट डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ से यहाँ आएगी, तो करेक्ट डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और कितना 0.2 एम्पियर। सो इस तरीके से जो जेई 6 सितंबर का इवनिंग का पेपर था वो मॉडरेट कैटेगरी का था, टफ नहीं था जैसे 4 सितंबर की मॉर्निंग वाला पेपर था, ऐसा नहीं था, थोड़ा आसान से क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।